मुद्दे की बात तर्क के साथ, बारीक पड़ताल, सुलगते सवाल, पक्ष विपक्ष, पत्रकारिता निष्पक्ष। सबसे बड़ा सवाल देश का है। सवाल देश का है। सुनील राउत के साथ वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं हूं आपके साथ मयंक गौर। वक्त हो गया है दिन भर की बड़ी खबरों का। रायबरेली जिले में वन स्टॉप सेंटर का उद्घाटन करने पहुंची प्रभारी मंत्री प्रतिभा शुक्ला। वहीं प्रतिभा शुक्ला ने कार्यक्रम के दौरान सरकार की तरफ से किए गए कामों की उपलब्धियां जनता के बीच रखी। इसी के साथ ही प्रभारी मंत्री की तरफ से बताया गया कि सरकार की इच्छा के अनुसार विकास के कार्यों की गति को बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा उन्होंने अधिकारियों के साथ पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में समीक्षा बैठक भी की। पीडब्ल्यूडी में आयोजित की गई बैठक में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर के साथ जिले के अन्य बड़े अधिकारी भी मौजूद रहे। अब होना है अभी शुभारंभ, हमारे मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद अदा करेंगे। शक्ति मिशन 4 उन्होंने चलाया और वन स्टॉप सेंटर का शुभारंभ भी होना है। और यहाँ पर हमारी जो बेटियाँ हैं या नारियाँ हैं उनको 4 दिन के लिए रखा जाएगा। उनकी बात सुनी जाएगी। जो थाने में आती हैं उनके लिए उनकी बात सुनी जाती है। उनका कोई अपना रखने वाला नहीं होता है, तो 4 दिन के लिए यहाँ रोका जाता है। और उसके बाद उनको यथास्थान जहाँ पर वो जाना चाहें, पति के घर या अपने पिता के घर, वहाँ वो जा सकती हैं। और उन काउंसलिंग करके उनकी समस्या का निस्तारण भी किया जाता है। इसके तहत ये वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है। हम तो चाहते कोई ना आए, लेकिन ये आता है तो हमारी बेटियों को और पूर्ण सुरक्षा मिलेगी। हमारी बहनों को पूर्ण सुरक्षा देने के लिए इसकी स्थापना की गई है। रायबरेली जिले के लालगंज अस्पताल से सीएससी अधीक्षक की दबंगई का मामला सामने आया है, जहां लालगंज अस्पताल के सीएससी अधीक्षक ने ई रिक्शा चालकों से मारपीट की है। बता दें कि अस्पताल में मरीजों को लाने वाले ई रिक्शा चालकों के साथ राजेश गौतम मारपीट करते दिखे। इसी दौरान सीएससी अधीक्षक ने अस्पताल पहुंचने के बाद ई रिक्शा के टायरों से भी हवा निकाल दी। सीएससी अधीक्षक की दबंगई का किसी ने वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। झांसी के बरवा सागर से एक घटना सामने आई है, जहां 2 महिलाओं के बीच मारपीट का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि 2 महिलाओं का आपस में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसकी शिकायत वे थाने करने जा रही थी। तभी दूसरा पक्ष भी वहां आ गया। वाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया कि दोनों पक्षों में थाने के सामने जमकर मारपीट शुरू हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को शांत कराया। पूरे मामले पर थाना प्रभारी अजमेर सिंह भदौरिया ने बताया कि मामला दर्ज कर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है, इस कहावत को आजमगढ़ के युवा ने साबित कर दिया है। जहां हर रोज बढ़ते पेट्रोल के दाम को देखते हुए आजमगढ़ जिले के छोटे से गांव के रहने वाले युवक असद अब्दुल्ला ने सोलर से चलने वाली 5 सीटर बाइक बनाकर कमाल कर दिया है, जिसे एक बार चार्ज करने पर बाइक 100 किलोमीटर से ज्यादा चलती है। आपको बता दें कि अगर इस बाइक पर बैठकर सवारी करते हैं तो अपने आप में सोलर से चार्ज होती रहेगी। इतना ही नहीं, इस बाइक पर ड्राइवर को मिलाकर 5 लोग एक साथ सफर कर सकते हैं। इसके साथ ही असद ने मीडिया से बातचीत के दौरान बताया कि इससे पहले भी इलेक्ट्रिक 7 सीटर साइकिल भी बना चुके हैं। वहीं सोलर बाइक को देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ रही है। ये जो है सोलर से चलने वाली इलेक्ट्रिक बाइक है और इस पे 7 लोग एक साथ बैठ के कहीं भी आ जा सकते हैं और इजीली काफ़ी दूर तक 100 किलोमीटर से ज़्यादा चलती है एक बार चार्ज होने पे। इसको हम घर पे भी चार्ज कर सकते हैं, सोलर से भी चलते रहती है। अब तक आपने कहाँ कहाँ इसको भेजा अब तक? अभी कहीं भेजा नहीं है, इसको पहली बार मैं भेज रहा हूँ, मुंबई लेके जा रहा हूँ अपडेट के लिए और अप्रूवल के लिए। देखते हैं क्या होता है फिर आगे। गाजियाबाद के क्रॉसिंग रिपब्लिक इलाके में चंद्रयान की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाया जा रहा है, जहां क्रॉसिंग रिपब्लिक बंगाली कल्चरल एसोसिएशन ने इसे मून कॉलिंग अर्थ नाम दिया है। वहीं एसोसिएशन के सदस्य अमिताभ घोष ने कहा कि हमारा मकसद दुर्गा पूजा पंडाल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी से युवाओं को प्रोत्साहित करना है। चंद्रयान की थीम पर दुर्गा पूजा पंडाल बनाने की तैयारी के लिए कई महीनों से कल्चर सोसाइटी के सदस्य मेहनत कर रहे थे। एसोसिएशन के सचिव पार्थव चैटर्जी ने बताया कि दुर्गा पूजा पंडाल पूरी तरह से इको फ्रेंडली होगा और इसके साथ ही पंडाल को तैयार होने में 3 हफ्ते लगेंगे। वहीं यह भी बताया जा रहा है कि चंद्रयान की थीम पर बन रहे दुर्गा पंडाल के नीचे आर्टिफिशियल स्मोक और लाइटिंग लगाई जाएगी, जिसे देखकर पंडाल चंद्रयान की लॉन्च जैसा प्रतीत होगा। नमस्कार, मैं राज क्रॉसिंग रिपब्लिक बंगाली कल्चरल एसोसिएशन से। हम लोग चंद्रयान जो इस बार बना रहे हैं तो
और रियलिस्टिक उसको सो दैट प्रेजेंट कर पाए हम। दिखाने के लिए हम लैंडर रोवर ये दोनों रखेंगे, जो कि हमारे यहाँ पे मून जैसा एक प्लेटफॉर्म जैसे एग्जैक्ट रेप्लिका तो नहीं कर पाएंगे शायद, बट कोशिश करेंगे पूरा, ताकि मून जैसे लैंड जैसे रहता है वैसे रेप्लिका करने का। और वो यहाँ पे घूमेगा विद अ एस्ट्रोनॉट ड्रेस। और हम बच्चे के लिए एक प्लानिटोरियम टाइप ऑफ प्रेजेंट करना चाहेंगे अंदर, wherein we'll present the entire journey of ISRO from where we have started and where we are today now, with all the names of renowned scientists of ISRO, from Vikram Sarabhai to Dr. Somnath till now. और हमारा यही रिक्वेस्ट रहेगा, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे और सबको लेके आइए, सो दैट हम एक्चुअल का रेप्लिका एक दिखा पाए विद इन गाजियाबाद क्रॉसिंग रिपब्लिक बंगाली कल्चर। फर्रुखाबाद जिले के थाना मऊ दरवाजा क्षेत्र के आरा पहाड़पुर सब्जी मंडी से चोरी का मामला सामने आया है, जहां चोरों ने अपने बुलंद हौसलों का परिचय देते हुए एक बार फिर चोरी की घटना को अंजाम दिया है। बता दें कि मंडी में सब्जी खरीदने आए सब्जी दुकानदार की मोटरसाइकिल को लेकर चोर फरार हो गए, जिसकी वजह से जिले में पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगता दिख रहा है। अपनी बाइक की चोरी होने की शिकायत पीड़ित ने पुलिस के पास दर्ज कराई है। पूरे मामले में बताया जा रहा है कि सब्जी मंडी से पहले भी कई बाइक चोरी हो चुकी हैं। मंडी रोजाना जाते हैं सब्जी लेने, वहाँ गाड़ी खड़ी की और सब्जी वब्जी खरीदी, इतने में गाड़ी मेरी गायब। गाड़ी चोरी। गाड़ी का नंबर क्या है? रूपी 78 EF और 3736। कौन सी मंडी घटना है? अर्रा पहाड़पुर सब्जी मंडी की। पुलिस शिकायत की जी, कि पुलिस ने क्या कहा? एप्लीकेशन ले लीजिए, जे कहा कि बुलाएंगे आपको। एमपी में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए आचार संहिता लागू होने के साथ ही जिले की सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है और जिले की सीमाओं पर पुलिस के 18 चेक पोस्ट शुरू कर दिए गए हैं, जबकि 21 स्थानों पर एसएसटी की टीम 24 घंटे नजर रखे हुए है। इसके साथ ही सांची विधानसभा क्षेत्र के सांची विदिशा रोड पर बनाए गए चेक पोस्ट से रायसेन कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद दुबे ने कार्रवाई करते हुए एसएसटी टीम को गठित किया था, जिसके बाद टीम ने संदिग्ध वाहन की चेकिंग की तो टीम को बड़ी कामयाबी मिली। इसमें सवार गंज बासौदा के व्यापारी आकाश जैन के पास 21,32,210 रुपए की नकदी के साथ चांदी की 5 ईंटें बरामद की गई। विधानसभा चुनाव की तिथियों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचरण संहिता पूरे राज्य में लागू हो गई और इस आदर्श आचरण संहिता में भारत निर्वाचन आयोग के स्पष्ट निर्देश हैं कि आपको स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए उनके दिशा निर्देशों के अनुसार कार्रवाइयाँ करनी होगी। उसी अनुक्रम में एक निर्देश उनके ये भी हैं कि कोई भी व्यक्ति अपने पास 50,000 रुपये से अधिक की कैश राशि लेकर नहीं जा सकता। पिछले काफी समय से एमपी में सत्ता से दूर रही कांग्रेस दोबारा एमपी में सत्ता की जमीन तलाशने में जुटी हुई है, जिसको लेकर कांग्रेस की तरफ से लगातार जनता के बीच बड़े नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। बता दें कि पिछले दिनों कांग्रेस की तरफ से एमपी में बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा के विरोध में जन आक्रोश रैली निकाली गई थी, जिसके समापन पर राहुल गांधी खुद शामिल हुए थे। तब उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए जन आक्रोश सभा को संबोधित किया था, जिसके बाद कांग्रेस की तरफ से एक और सत्याग्रह अभियान की शुरुआत की गई है, जो कि 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक चलेगी। शिवराज सरकार ने भ्रष्टाचार किए हैं, कमीशनबाजी की है, बेरोजगारों के साथ धोखा किया है, महिलाओं का अपमान किया है, दलितों का अपमान किया है, ओबीसी का अपमान किया है और जिस तरह से शासन चलाया है, अराजकता और कानून व्यवस्था भंग हो चुकी है। कहीं ना कहीं आम जनता को ये महसूस होता है कि उनको ठगा गया है, उनके वोट का भी अपमान हुआ है और जो कांग्रेस की सरकार 2018 में चुनी थी उसको धोखा देकर ये सरकार कायम हुई है। इन सब बातों को आम जनता तक पहुंचाना है। इसके लिए एक वृहद कार्यक्रम शुरू किया गया है, सत्याग्रह अभियान। इस अभियान के अंतर्गत एक एक कांग्रेस जन ये जो प्रोग्राम के अंतर्गत बातें डिसाइड हुई हैं उसको जनता तक पहुंचाएंगे। इसी माध्यम से पहुंचाए जाएंगे कि 13 तारीख से लेकर 17 नवंबर तक, 13 अक्टूबर से 17 नवंबर तक इस आयोजन में 55 जिलों के और 10 संभागों के लगभग 25,000 कांग्रेस नेता और कांग्रेस कार्यकर्ता इस अभियान से जुड़ चुके। एमपी में चुनाव की सुगबुगाहट शुरू होते ही दल बदल का सिलसिला भी शुरू हो गया है, जहां पहले कई बार विधायक रहे नारायण त्रिपाठी ने एक बार फिर दल बदलने की तैयारी कर ली है।
बता दें कि भाजपा से विधायक रहे नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है और उनकी तरफ से कांग्रेस में जाने की संभावना है, जिसके बाद अटकलें लग रही हैं कि नारायण त्रिपाठी कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। भूतपूर्व बीजेपी विधायक पहले भी कई बार सीट न मिलने पर कई पार्टियां छोड़ चुके हैं। जल्द ही देश में नवरात्र का पर्व शुरू होने वाला है, जिसको लेकर हर खासो आम में हर्षो उल्लास है। इसी बीच एमपी के सिमरिया जिले में रह रहे मूर्तिकारों ने भी नवरात्र के पर्व को देखते हुए मूर्ति बनाने के काम में तेजी ला दी है। बता दें कि जिले के मूर्तिकार अपने द्वारा बनाई गई मूर्तियों को अंतिम रूप देने में जुट गए हैं। इसके साथ आपको बताते चलें कि इस बार नवरात्र के त्योहार में महंगाई की मार देखने को मिल सकती है, जिससे मूर्तिकारों की तरफ से मूर्तियों के दामों में बढ़ोतरी कर दी गई है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।